जीनत साहिबा ने सलाउद्दीन के लिए मेहर का रिश्ता मांगा है। हाजी अब्बा, आप इनकार कर दें। अनूर, बस थोड़ा टाइम होगा, सिर्फ 15-20 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। इतनी हिम्मत आ गई है तुझमें? हाँ? इसीलिए तुझे कॉलेज भेजा था पढ़ने के लिए कि तू हमारी इज्जत के साथ खेले, इज्जत के साथ खेले। हाँ? अरे ये सब करने से पहले तो मर क्यों नहीं गई, मर क्यों नहीं गई, मर क्यों नहीं गई? अम्मी, अम्मी दरवाजा खोले। जाना इतनी छोटी सी हैं आप और सारे काम कर लेती हैं। पापा ने तो बहुत लाज से पाला था, भाभी ने सारी अक्ल ठिकाने लगा दी। लगता है बहुत जालिम है आपकी भाभी, उन्हें रहम नहीं आता आप पर। भाभियां तो ऐसी होती है ना, जालिम। आप तो कह रही थी कि वो भाई और भाभी क्वेटा गए हुए हैं। हाँ, बहुत अच्छी गुजरे वो दिन, सारा काम फटाफट हो जाता था और मुझे पापा का काम अपने हाथ से करना बहुत अच्छा लगता है। पापा तो बहुत चाहते होंगे आपको। वो तो शायद जिंदा ही मेरे लिए हूँ। और भाई? वो अपनी बेटी के लिए। मैं आपको आयशा की पिक्चर दिखाऊं? हाँ। जिंदगी तेरी अता थी सो तेरे नाम की है, हमने जैसे भी बसर की तेरा एहसान जाना। हाजी अब्बा, मैं सलाउद्दीन से शादी नहीं कर सकती। हाजी अब्बा प्लीज। खुशबू, खुशबू! हाजी अब्बा, आप मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। ले जाओ मुझे यहाँ से। चलो चलो यहाँ से, चलो। आपको इस रिश्ते से इनकार करना होगा। चले जाओ यहाँ से। पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुमने हिम्मत भी कैसे कर ली हाजी अब्बा के सामने ऐसी बात करने की? मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये मेरा हक है। इस घर में तुम्हें, मुझे और अम्मी को किसी बात का कोई हक नहीं है। हाजी अब्बा के हर फैसले पर सर झुकाना हमारा फर्ज है। फर्ज फर्ज फर्ज? हम कब तक हाजी अब्बा के कायदे कानून पर चलते रहेंगे? इस्लाम में लड़की की जबरदस्ती शादी करना गलत है, नाजायज है। क्या हाजी अब्बा को ये नहीं पता? जब खुदा ने हमें इनकार का हक दिया है तो हाजी अब्बा छीनने वाले कौन होते हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है मेहर, और मुझे किसी से डर नहीं लगता। अगर हाजी अब्बा ने जबरदस्ती मेरा निकाह करने की कोशिश की ना तो मैं निकाह के बाद इनकार कर दूंगी।
जी हेलो मम्मी, बिल्कुल ठीक। आपका टूर कैसे जा रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं। चले आप एंजॉय करें। हाँ, लव यू। अरे नूर बेटा, बेटा जल्दी चाय ले आओ। ये रही आपकी चाय। थैंक यू। पापा, हाँ मुझे आपसे एक बात करनी। हाँ कहो। पापा, बहुत अच्छी मूवी लगी है और मायरा ने टिकट्स भी ले लिए हैं, मैं जाऊं? बेटा इस तरह लड़कियों का अकेले जाना मुझे कुछ पसंद नहीं है, और स्पेशली फिल्म पर जाना। बेटा सिनेमा में अजीब अजीब लोग आए होते हैं। पापा, अब सिनेमा पहले जैसे थोड़ी रहे, और अब तो कितनी सारी गर्ल्स जाती हैं, अब तो स्कूल की कितनी सारी ट्रिप्स भी जाते हैं। ये वो तो ठीक है बेटा, लेकिन लड़कियों का अकेले, और अगर तुम्हारे साथ कोई बड़ा होता ना तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आप हमारे साथ चलें? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकता। तो फिर कौन जाएगा हमारे साथ? एक बात बताओ मुझे, मूवी पे जाना जरूरी है क्या? पापा जरूरी तो नहीं है, लेकिन मूवी देखने में कोई हर्ज भी तो नहीं है ना? नहीं हर्ज तो कोई नहीं है बेटा, लेकिन तुम अकेली जाओगी, पीछे मेरा दिल परेशान रहेगा। पापा कुछ नहीं होता, और वो मायरा का ड्राइवर भी साथ होगा, वो मुझे पिक भी कर देगी और ड्रॉप भी कर देगी। लेकिन बेटा। पापा प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है बेटा, जाओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, और बात सुनो, इधर उधर कहीं नहीं जाना। ठीक है, प्रॉमिस। ये आपका जूस पी लेती हूँ। बेटा, आप ये बुरी आदत छोड़ नहीं सकती? कौन सी आदत? यही सिगरेट सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, फेफड़े गल जाते हैं इससे। ओहो आनी, इधर आए आप, इधर आके बैठे जरा। देखिए इससे कुछ भी नहीं होता, हजारों लोग पीते हैं इसे। पीते होंगे मेरी जान, मगर जब आप पीती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता है, अकेलापन महसूस नहीं होता। जब ये होती है ना साथ, तो लगता है कोई तो है। आप एक काम कीजिएगा, आज सिर्फ अपने लिए और गार्ड्स के लिए खाना बना लीजिएगा। आज भी आप बाहर से ऑर्डर करेंगी? मैं और नूर बाहर जा रहे हैं ना, वापस आके खाना खा लूंगी। ठीक है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, महर में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? तो क्या हाजी अब्बा ने कोई शोर शराबा नहीं मचाया? थप्पड़ भी नहीं मारा उसे? नहीं, उन्होंने कहा कि ले जाओ इसे यहाँ से। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, महर ने जो हरकत की उस पर तो हाजी अब्बा को उसे थप्पड़ मार मार कर सबक सिखाना चाहिए था। मुझे तो हाजी अब्बा की खामोशी बहुत अजीब सी लगी अम्मी। हाँ, मैं भी चाय लेकर गई थी तो उन्होंने मुझसे भी कोई बात नहीं की। हो सकता है अम्मी हाजी अब्बा को समझ में आ गया हो कि महर की मर्जी के मुताबिक उसकी शादी नहीं की जा सकती। अल्लाह करे बेटा ऐसा ही हो। आमीन। रुकैया, रुकैया बेटा, जी हाजी अब्बा। ये लो बेटे, बैठो। ये लो बेटे। शाहजहां की वालिदा के लिए एक जोड़ा और खुशबख्त के लिए 4-6 जोड़े तुम खरीद लेना। मर्दों के जोड़े मैं खरीद लूंगा। ठीक है।
ये पैसों को हिफाजत से रख लेना बेटा। जी जी। हरकत तो तुमने ऐसी की थी बेटा कि हाजी अब्बा तुम्हें जान से ही मार डालते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है उनका इरादा बदल गया है। सच? उन्होंने खुद आपको बताया है? नहीं बताया तो कुछ नहीं, अभी खुशबख्त के कपड़ों के लिए पैसे दिए हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हारे रिश्ते की कोई बात नहीं की। मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ तो उन्होंने उन्हें इनकार कर दिया है या फिर कर देंगे। मेहर बेटा, मैंने तुम्हें बहुत मारा है ना? मुझे आपकी मार से चोट थोड़ी लगती है। देखा आपा आपने, मैंने जरा सी हिम्मत की और आज मैं कितनी खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा अच्छा, बस बहुत हो गया। तुम अपनी पढ़ाई खत्म करो और उसमें ध्यान दो। मैं सोने जा रही हूँ और तुम दोनों भी काम खत्म करके सो जाना जल्दी। आपा, आप भी शादी से इनकार कर देती तो आज आपकी भी जान छूट चुकी होती, आप भी बहुत खुश होती। तुम खुश हो ना, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा अब आप आराम करें, शादी की सारी तैयारियां मैं कर लूंगी। नहीं, आज हम बहुत बातें करेंगे। तुम्हारी चाय कहाँ है? तुम क्यों नहीं नाश्ता कर रही? नहीं अम्मी, मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं ऑमलेट बना के खा लूंगी बाद में। बेटा बना लो। जी अभी बनाती हूँ। अम्मी, मुझे 200 रुपए चाहिए, मुझे अपने दोस्तों को ट्रीट देनी है। ट्रीट? ये ट्रीट क्या होती है? अम्मी, ट्रीट का मतलब होता है कि मैं अपने पैसों से अपने दोस्तों को चाट, समोसे, कोल्ड ड्रिंक खिलाऊंगी। उन्होंने तो मुझे रोका तो कि घर से मत भागना, हाजी अब्बा के सामने डट के खड़ी हो जाना। अरे बेटा, तो फिर तो तुम्हें उनको बिल्कुल ट्रीट खिलानी चाहिए और 200 तुम्हें कम पड़ेंगे। ये 300 रख लो। सच? थैंक यू सो मच अम्मी। आज से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। इस जुमे को तुम्हारा निकाह है सलाउद्दीन से, इंशाअल्लाह। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं जी सकती हाजी अब्बा के मुताबिक अपनी जिंदगी। मैं खुद को मार लूंगी। अरे महर, अरे रुको। महर, महर रुको। महर क्या कर रही हो? महर, अम्मी। महर बेटा, अरे क्या बात कर दी? नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं नहीं जी सकती अपनी जिंदगी हाजी अब्बा के मुताबिक। खुदा के लिए मत करो ऐसा। ये सब क्या कह रही हो? छोड़ दो मुझे। अरे मेरे पर रहम का कुछ तो छोड़ो। मैं तो कुछ मत ले चुरी से, ले चुरी वापस दो। अब्बा मुझे मारना, खुदा का वास्ते मत करो। मैं खुद इसके हाथ से छुरी छीनो, छुरी लो, दूर हो जाओ तो छुरी लो, छुरी लो। तुम पागल हो गई हो? तो मारता है। अरे मेरे तो कुछ ख्याल कर। मेरी जिंदगी तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगी। तुम जो चाहोगे वो करूंगी। मेरा बात है तुझसे, अब सुकून कर ले। जा खुशबख्त बेटा, बहन को पानी पिलाओ। नहीं पीना मुझे पानी, बस ना। खुशबख्त बेटा, बहन को कमरे में ले जाओ।
अरे आओ बेटा आओ। जी हाँ जी। बड़ा अच्छा लगा तुम्हें देखकर। बैठो। और सुनाओ, घर में सब खैरियत है ना? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मुझे आपसे बात करनी है। महर, तुम अंदर जाओ। खुशबा, इसे लेकर जाओ अंदर। महर, चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। भाभी एक सेकंड, मैं सुनना चाहता हूँ, इन्होंने जो बात करनी है। मुझे आपसे अकेले में बहुत जरूरी बात करनी है। पागल हो गई हो तुम? क्या बात करनी है तुमने? आंटी कोई बात नहीं, करने दीजिए। बोलो, क्या बात? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। पता नहीं क्या बकवास कर रही है उससे। हाजी अब्बा आ गए तो कयामत हो जाएगी। अल्लाह खैर करेगा अम्मी। मुझे आपा की तरह घर में कैद नहीं रहना, मुझे आगे बढ़ना है। मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि तुम पढ़ो। मैं हमेशा हमेशा से चाहता हूँ कि मेरी बीवी पढ़े, सक्सेसफुल हो, कॉन्फिडेंट हो, ताकि जब वो मुआशरे में जाए तो अपनी जगह बना सके, अपनी पहचान बना सके। मगर हाजी अब्बा तो कह रहे हैं कि वो जुम्मे को हमारा निकाह कर देंगे। हमने तो सिर्फ रिश्ता तय करने की बात की थी, ऐसे मुकाम में हर्ज किया। लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो हम सिर्फ रिश्ता तय कर लेते। तुम मुश्ताक भाई की तरह बिल्कुल नहीं हो। हाँ, उनकी अपनी जिंदगी है, अपनी सोच है, मेरी अपनी जिंदगी है, अपनी सोच है। खैर, अब अगर तुम मुतमईन हो तो मैं अम्मी से बात करता हूँ, हाजी अब्बा से बात करें। मुझे कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, तुम सोच लो, बता देना मुझे कुछ। खैर, अभी फिलहाल आंटी को बुला दो, अम्मी ने कुछ चीजें भिजवाई उनके लिए। वो आपको बुला रहे हैं। तमाशा बना दिया है तुमने। क्या कहा है उससे? क्या? मैंने कुछ नहीं कहा, आप चाहे ना। महर, क्या किया तुमने? आपा, हाजी अब्बा के आने से पहले मुझे कॉलेज से होकर आना है। ये मुमकिन नहीं है। नामुमकिन भी तो नहीं है। महर, हाजी अब्बा आ गए तो वो कौन सा कमरे में आएंगे? कहते ना कि महर सो रही है। मैं बुर्का लेकर आती हूँ। मुझे लगता है महर के हाजी अब्बा ने इसकी खूब पिटाई की है। यार, अगर ऐसा किया है ना तो बहुत ही बुरा किया है। तुम्हें याद है, महर ने बताया था कि उसकी बहन के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया था। पढ़ाई बंद कर दी थी और रिश्ता तय कर दिया था। आई थिंक हमें उसके घर जाना चाहिए, पता तो लगे मसला क्या है। ना बाबा ना, मुझे तो उसके हाजी अब्बा से बहुत डर लगता है। अगर हमें देख लिया तो हमारी भी पिटाई कर देंगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे हाथ लगा सके। अच्छा, तो चलें छुट्टी के बाद? आई थिंक हमें जाना चाहिए। अरे महर, आज शुक्र है तुम जिंदा हो। तुमने बात कर लिया हाजी अब्बा से? हाँ। फिर? जुम्मे को मेरा निकाह तय कर रहे हैं। रियली? मगर अभी सलाउद्दीन घर आया था, उससे मेरी तफसील में बात हो गई है। देन क्या तुम रिश्ते के लिए राजी हो गई हो? यही तो मशवरा करने तुम लोग के पास आई हूँ। अच्छा चलो बताओ, चल।